मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, तुम मुझे शुद्ध करने के लिए, शक्ति देने के लिए, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, बल देने के लिए, पवित्र करने के लिए आत्मा आइए। मैं थक गया ओ प्रभु, मैं बुरी हालत में और मेरे जीवन में शक्ति नष्ट हो गई है, पवित्रता नष्ट हो गई है, शांति नष्ट हो गई है। पवित्र आत्मा आइए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हृदय खोलकर हम गाएंगे, प्रभु मेरे अंदर निवास करने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे अंदरता दूर करने के लिए, अशुद्धता दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए प्रभु आइए। आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, आत्मा आइए, मुझ पर निवास कीजिए, मेरे अंदर निवास कीजिए। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा।
हम आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष स्वर्ग से शक्ति जीवन में प्रकट करने के लिए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा संचालित करने के लिए ये आग्रह, ऐसे निवेदन रखकर प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये पवित्र आत्मा द्वारा हम क्या करना है? प्रिय मित्रों, कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु इस संसार में स्वर्ग से इस आकर और स्वर्ग की शक्ति रोगियों के आगे और अपदूत ग्रस्त के आगे और अंधों और बहरों गूंगों को आगे प्रभु अच्छा करते हुए, छुटकारा देते हुए, चंगाई देते हुए प्रभु अपना शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया है। इसलिए आज भी वैसे शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। प्रभु ने कहा, अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा। ये आत्मा, प्रिय मित्रों, हमको आत्मा चाहिए। ये आत्मा द्वारा हम चलना चाहिए। मतलब प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा है? ये स्वर्ग राज्य ऐसे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? हम द्वारा। स्वर्ग राज्य बढ़ने के लिए स्वर्ग राज्य का बढ़ाव हम द्वारा है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु ने कितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा इस संसार में, संसार के आगे लोगों को अच्छा करते हुए, बीमारी को दूर करते हुए, शैतान को, अपदूत ग्रस्तों को और भगाते हुए कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ऐसे चिन्ह और चमत्कार द्वारा हम भी ऐसे प्रेरित गण जैसे आत्मा प्राप्त करते हुए, आत्मा से संपन्न होकर, आत्मा की शक्ति से हम भी इस संसार में जीवन बिताना है। गवाही, प्रभु के नाम की गवाही देना है। वो प्रभु के नाम का शक्ति हम द्वारा प्रकट करना है। प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग राज्य का निर्माण कार्य हम करना है, लेकिन ये ईश्वर का इच्छा के अनुसार, ईश्वर के पिता की इच्छा के अनुसार करना है। इसलिए स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य, इसका इच्छा ईश्वर का है, लेकिन इसमें सम्मिलित होकर, सहभागी बनकर कार्य करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। इसलिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 37 में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? मतलब प्रभु यीशु ने चिन्ह और चमत्कार द्वारा कितने शक्ति, स्वर्ग से शक्ति प्रकट किया। ऐसे शक्ति और हम में, हमारे जीवन में भी, हम भी ऐसे सेवा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए ये शक्ति प्रभु यीशु आकर ऐसे चंगाई दिया, ऐसे हम भी जाकर फल उत्पन्न करो। स्वर्ग से शक्ति और संसार के आगे प्रकट करने के लिए हमें भी प्रभु नियुक्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया? शक्ति और सामर्थ्य देते हुए अपने शिष्यों को ऐसे प्रेरित, ऐसे प्रेरक बनाया है। वहां जाकर वे लोग क्या करना है? शैतान को निकालना है, रोगियों को चंगा करना है और हर बीमारी के ऊपर अधिकार देते हुए, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देते हुए प्रभु ने शिष्यों को भेजा है। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे वरदान दिया है, प्रभु नियुक्त किया है, इसलिए वे लोग ऐसे करने शुरू किया। लेकिन बीच बीच में फेल हो गया है। पहले बहुत खुशी से पेतरुस ने आकर कहा, ओ कितने बड़ा चमत्कार है, कितने अद्भुत है, कितने अनुग्रहमय बात है, क्योंकि हम दुर्बल लोग, हम
अनपढ़ लोग अभी शैतान के ऊपर विजय पाया है, दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय पाया है, और दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से भाग जाते हैं। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते गए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। महान कार्य करने के लिए प्रभु चुन लिया है, नियुक्त किया है और ऐसे उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए शिष्यों के जीवन में ऐसे चिन्ह और चमत्कार है, शैतान भी अधीन रहते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने देखा है। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। अधिकार किसके ऊपर है और क्या क्या जगह में है, कितने बातों में है? सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए हानि नहीं, मतलब प्रभु क्या देता है? अधिकार दिया है, अभिषेक दिया है हानि को भगाने के लिए, हानि नहीं, हानि बंद करने के लिए, विपत्ति को समाप्त करने के लिए, शैतान के पूरे कार्य समाप्त करने के लिए प्रभु अधिकार दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए शिष्यगण आनंद विभोर होकर प्रभु के पास आकर कहा, हो कितने बड़ा चमत्कार है। आनंद से, कितने आनंद से वे लोग कहा है। लेकिन प्रभु ने कहा, इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मतलब ये शैतान को कौन परास्त किया है? क्यों ऐसे शैतान भाग गया है? हम ऐसे सोचते हैं ये मेरा उत्तरदायित्व है और मेरा शक्ति है, मैंने प्रार्थना किया है और मेरे पवित्रता के कारण मेरी इच्छा के अनुसार शैतान भाग गया है। ऐसे मत सोचो। आप क्या करना है? प्रभु आप नियुक्त किया है, प्रभु ऐसे वरदान देते हुए हमें नियुक्त किया है। इसलिए मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, ये शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए मैं असमर्थ हूं, शक्तिशाली नहीं। फिर भी प्रभु ने, प्रभु के आत्मा मुझ में और आशीष देते हुए, मुझ में निवास करते हुए शैतान के ऊपर मैंने अधिकार पाया है। इसलिए आप क्या के लिए आनंद करते हैं? शैतान भाग गया इसलिए आप खुशी मनाते हैं। ऐसे मत करो। प्रभु नियुक्त किया है, प्रभु का कार्य है। इसलिए जो कार्य हम करते हैं, जो सेवा हम किया है, वो सेवा करते हुए क्या क्या हम बात करना है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, तुम अयोग्य सेवक बर है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रिय मित्रों, एक एक वचन में प्रभु हमें हमको ऐसे पहचान देता है। मतलब स्वर्ग राज्य का निर्माण कार्य करने के लिए, मतलब इस संसार में कितने शैतान कार्य करते हैं, रोग बीमारी द्वारा, समस्याओं द्वारा, ऐसे अभिशाप द्वारा, वो बंद करने के लिए हम मनुष्य को शक्ति नहीं है, इसलिए स्वर्ग का शक्ति है। इसलिए स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए स्वर्ग का शक्ति है, स्वर्ग के पिता का इच्छा है। लेकिन हमें ऐसे को-वर्कर्स, ऐसे सहभागी बनाते, इसमें हमें भी और सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, चुन लिया है। लेकिन हम करते हैं, लेकिन प्रभु का कार्य है, प्रभु का शक्ति है, ईश्वर का सामर्थ्य से हम करते हैं। नहीं तो हम फेल हो जाएगा। मार्कुस का सुसमाचार में ये बात
पेतरुस ने यीशु से पूछा, क्यों हमको ये बात, एक पिता अपने बेटा को प्रभु के पास लेके आया, शिष्यों के पास, ये प्रॉब्लम क्या था, वो शिष्यों के पास जाकर कहा, अपदूतग्रस्त के अधीन रहते हुए वो लड़का के पिता भी आया है, लेकिन ये अपदूतग्रस्त को, शैतान को हराने के लिए शिष्यगण फेल हो गए हैं। लेकिन यीशु अच्छा किया है। क्यों हमको ये पेतरुस ने ये क्वेश्चन पूछा है? जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली जा सकती। कारण क्या है? मतलब प्रार्थना में स्वर्गराज्य निर्माण कार्य करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए और रोग बीमारी के ऊपर आशीष मिलने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग से शक्ति है। इसलिए प्रार्थना में लगे हुए आप शक्ति और ईश्वर के अधीनता स्वीकार करते हुए ईश्वर के सामर्थ्य से करो, अपने शक्ति से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, ये ईश्वर की इच्छा से करो। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो। फसल काटने के लिए सेवक लोग बहुत, मजदूर बहुत नहीं है, थोड़े हैं। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना करते हुए हमारे कर्म शुरू करो। प्रार्थना के बिना ऐसे कर्म व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे परिश्रम सब व्यर्थ हो जाते हैं। असफलता में हम ऐसे गिर जाते हैं, सफलता नहीं है। इसलिए आत्मा हमें शक्ति देता है। इसलिए आत्मा की शक्ति, प्रिय मित्रों, हमारे पुत्र और पुत्री जैसे, हम जीवन में ऐसे पुत्र पुत्री जैसे ईश्वर ने ऐसे अधिकार दिया है। वो अधिकार पुत्रों का अधिकार उसने दिया है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। इसलिए ये अधिकार ईश्वर का पुत्र पुत्री जैसे अधिकार है, वो शैतान के ऊपर है, सारे संसार के ऊपर है, रोग बीमारी के ऊपर है। प्रार्थना करो। इसलिए हमको ये आत्मा मिलने के लिए, इसलिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन सुनना, वचन मनन चिंतन करना, वचन दावा करते हुए प्रार्थना करना, और ऐसे स्वर्ग राज्य निर्माण करने के लिए सेवकों के अभिषेक हम प्राप्त करना। और जो ऐसे बंधन में रहते हैं, पाप में रहते हैं, ऐसे नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, प्रिय मित्रों, ये देखकर हम क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना और उसके लिए बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए हम आगे आना है, प्रिय मित्रों। इसलिए वो अधिकार के साथ हम गाएंगे और ये विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु ये आत्मा के लिए मैं भी चाहता हूं, मुझे जरूरत है, प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, शैतान को परास्त करने के लिए शक्ति चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए। हम मिलजुल कर इसलिए वो अधिकार मैंने पाया है, क्योंकि प्रभु अधिकार दिया है, इसलिए हम ये विश्वास के साथ गाएंगे। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया।
अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का 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 अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। यीशु की आराधना। प्रभु तूने अधिकार दिया, पुत्र पुत्रियों का अधिकार तूने दिया।
फिर भी मैंने कितने ये नष्ट कर दिया प्रभु। इसलिए मैं आज चाहता, मेरे मन एकदम गंदा और मेरे शरीर अशुद्ध है और मेरा सोच विचार गलत है और मेरे अशुद्धता और अपवित्रता के कारण कितने बोझ में, ओ मेरे हृदय में कितने बोझ, घमंड के कारण, स्वार्थता के कारण, प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में प्रभु मैं भटक गया। आत्मा चाहिए मुझको, तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। ओ मुझे चाहिए, आत्मा चाहिए। ओ मैं प्यासा हूँ, प्यास बुझाने ओ आत्मा आइए। मैं टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आइए, आत्मा आइए। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने पवित्र आत्मा आइए। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ रहने तू आजा। इस वक्त सब लोग स्वीकार करो, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। ईश्वर के अधीन रहे, दुख संकट से बाहर आओ और प्रभु के आगे दृढ़ बने रहो, विश्वास स्वीकार करो। और आज प्रभु आपके जीवन में, सबके जीवन में आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए आ रहे, ओ शक्ति देने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु है। ओ प्रभु के आगे इसलिए हम बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, कितने दुखी लोग, पापी लोग, पाप बंधन में, रोग बीमारी में, दुख संकट में, नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, शरीर के वासना में, घर में अशांति है, एकता नहीं, प्यार नहीं है, अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप द्वारा कितने लोग दूर है। हम चाहते हैं आत्मा के अभिषेक, स्वर्ग राज निर्माण कार्य करने के लिए आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। युवतियों के लिए हम चाहते हैं, माँ बाप के लिए हम चाहते हैं, अधिकारी के लिए हम चाहते हैं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं टूटा हूँ, मुझे जोड़ने को आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। ओ आत्मा आइए, रोगियों को चंगा करने के लिए, दुख मिटाने के लिए, पाप में, अपवित्रता में, अशुद्धता में, लड़ाई झगड़ा में हमें प्रभु स्पर्श करने के लिए आ, नया अभिषेक के लिए आ, सो साथ रखने के लिए आ। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना। हृदय में प्रभु शांति दे,
बोझ दूर कर दे, मन में प्रभु शांति दे, घर में प्रभु शांति दे, अंधकार दूर कर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, नया शक्ति दे, नया जीवन दे। आत्मा आत्मा घर में आइए, ओ गांव गांव में, घर घर में, ओ प्रभु आकर आशीष प्रदान करने के लिए, आत्मा देने के लिए, शक्ति देने के लिए। ये आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं, हमें बुला रखा है। आत्मा हमको देता है, इसलिए यीशु ने कहा वो आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। वो आत्मा के लिए मांगो, ये आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थना करो, ये आत्मा के लिए पश्चाताप करो, ये आत्मा के लिए स्तुति करो, आराधना करो। से हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा